नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है ना ही दुश्मन। रही बात विचारधारा की तो वो सत्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदल दी जाती है और इसको साबित करने के लिए दलीलों की तो कोई कमी नहीं होती नेताओं के पास। विचारधारा, सोच, सिद्धांत ये सब जनता और भाषणों के लिए अच्छे हैं। राजनीति में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सत्ता, फिर चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े कम है। ये बात किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, कमोबेश सबका यही हाल है। सवाल है तो बस मौका मिलने का। इंडियन नेशनल लोकदल ने एक स्टिंग सीडी जारी कर मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी पर सीएलयू के नाम पर पैसे मांगने के आरोप लगाए थे। इस मामले की जांच लोकायुक्त को सौंपी गई थी। अब लोकायुक्त ने मामले की सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार को रामकिशन फौजी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करवाने की सिफारिश की है। अब तो लोकायुक्त का भी एक फैसला आ गया कि इसके मंत्री के ऊपर उन्होंने सीधा ये कह दिया सरकार को कि इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, क्रिमिनल केस इसके ऊपर दर्ज किया जाए। लेकिन कमाल की बात है, जिस लोकायुक्त से मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी खुद ने करवाई उसके रेफर करने के बाद आज 3 दिन हो गए, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं किया। सरकार का कहना है कि मामले की अभी जांच की जा रही है। हालांकि रामकिशन फौजी अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार चुके हैं। उधर दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर युगांडा की महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद दिल्ली में कांग्रेस नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर उपराज्यपाल से मिले। पुलिस को यह डायरेक्शन देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून के तहत जो भी कार्रवाई मंत्री जी के खिलाफ या और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बनती है, उसको दिल्ली पुलिस को तुरंत करना चाहिए। बीजेपी ने भी सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष और महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना हो रही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 2 दिनों का धरना दिया, लेकिन वो मंत्री के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपना रही हैं। शायद राजनीति का ये दस्तूर हो चला है, सत्ता हासिल करने तक सिद्धांतवादिता और सत्ता हासिल करने के बाद समझौतावादिता। सत्ता में ये दोहरे मापदंड क्यों, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बादली से कांग्रेस विधायक नरेश शर्मा, इनेलो प्रवक्ता और पूर्व डीजीपी एमएस मलिक जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रवक्ता राजीव गोदारा जी भी हमारे साथ हैं। नरेश शर्मा जी, क्या अब कार्रवाई करने का चल रहा है रामकिशन फौजी पर? मुख्य संसदीय सचिव हैं आपकी सरकार में। नहीं, देखिए, लोकायुक्त जी ने जो फैसला दिया है उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि इस पर एफआईआर करके जांच की जाए। जैसे आईएनएलडी का सुप्रीमो है, उसकी सजा हो चुकी है 10 साल एक केस में, 7 साल एक केस में, और उसी दल के कुछ लोग नापाक इरादे रखते हैं और एक साधारण परिवार से दलित का बेटा रामकिशन फौजी के रूप में एक फौजी सैनिक तीसरी बार विधायक बन का है, और वो जब नापाक इरादे रखते हैं और अनलगल बातें करते हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता को विधानसभा के अंदर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो रामकिशन फौजी बड़े बेबाक तरीके से उनके जवाब भी देता है और उनको दबाता भी है। और ये उससे व्यक्तिगत ईर्ष्या रखते थे और कोई असली सीडी पेश नहीं की। आपको नहीं लगता कि इस मामले में पहले पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए? जांच भी होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो एक षड्यंत्र के तहत। वो तो जांच के बाद सामने आएगा ना। दलित समाज के जो गरीब वर्ग से जो विधायक बनकर जांच के बाद सामने आएगा। उनको डेमोरलाइज करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए जो इस तरह के हथकंडे और षड्यंत्र करते हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को कहा है लोकायुक्त ने कि आप आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करवाइए। इसमें देर क्यों हो रही है? सरकार है। इनेलो में सवाल उठा रही है कि 3 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है और इंडियन नेशनल लोकदल अब कह रहा है कि वो सड़कों पर उतरेगा। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सफर कर रही है और यहाँ हर आदमी के लिए कानून है और न्याय होता है, और इन्होंने अपने विधायक और मंत्रियों के खिलाफ भी जांच कराई है और जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसको स्वीकार करना होगा, चाहे कोई आदरणीय मंत्री हो, चाहे कोई आदरणीय विधायक हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे आपको लगता है इस मामले में सरकार देर कर रही है? स्वच्छ प्रशासन खुली सरकार देर कर रही है या नहीं? कोई देर नहीं कर रही। सरकार ने तो आदेश दे दिए, वो तो मना कर रहे थे, आईएनएलडी के मेरे साथी विरोध कर रहे थे
कि लोकायुक्त से जांच ही नहीं कराना चाहते हम। वो हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर रहे थे, इस वजह से वो कह रहे थे कि लोकायुक्त को जांच तो ना अब किस सौंपी बात जाए। पे इतरा रहे हैं? वो लोग इतरा रहे हैं, पर अब तो लोकायुक्त ने कह दिया, तो आपको नहीं लगता जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए ताकि जो भी सच है वो सामने आ सके? मैं तो INLD के एक कार्यकर्ता नेता, उनके सुप्रीमो कहाँ है? कहाँ है उनके सुप्रीमो? राजीव, दोहरे मापदंड की बात हो रही है। सोमनाथ भारती पर आरोप लगे हैं दिल्ली में, कांग्रेस भी खिलाफ है, बीजेपी भी अब कह रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। लगता नहीं कि आप जो है, आम आदमी पार्टी है, सिद्धांतों और आदर्शों की बात करती है, लेकिन सोमनाथ भारती को बचाने की कोशिश की जा रही है। सोमनाथ भारती के मामले की हम बात करें तो उन पे कुछ आरोप लगे हैं, पार्टी उस पर विचार कर रही है, पर दिल्ली पुलिस को उस पर एक्शन लेना है। दिल्ली पुलिस वहाँ के आम आदमी पार्टी की जो सरकार है या वहाँ राज्य की सरकार है उसके दबाव में नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे मुद्दों पे, 3 मुद्दों को लेकर लगातार जहाँ पार्टी पुलिस सुनती भी नहीं है और पुलिस को राज्य सरकार के अंडर होना चाहिए, इसको लेकर आंदोलन किया है सरकार ने वहाँ। तो किसी तरह भी वहाँ की पुलिस वहाँ की राज्य सरकार के अंडर नहीं है। पुलिस ने अभी तक कोई FIR नहीं किया, कुछ नहीं किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है इस मामले नहीं, सोमनाथ भारती वाला मामला अलग है, ये 144 तोड़ने का मामला नहीं, जो महिलाओं ने बयान दिए हैं उसके बाद की बात कर रही हूँ। अज्ञात लोगों में तो सोमनाथ भारती नहीं आते ना, अज्ञात तो अज्ञात होता है कि नाम नहीं आया, और ये तो अगर अज्ञात वाली बात है तो सोमनाथ भारती के पक्ष में जाती है बात। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट के सामने महिला ने बयान दिए हैं उसके बारे में तो उस सब के बाद तो पुलिस को कार्रवाई करनी है ना, और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करें, लेकिन लगता नहीं कि कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है राजनीतिक दल की? नैतिक जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई कौन इनकार कर सकता है, होनी चाहिए राजनीति में। और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा कि नैतिक जिम्मेदारी किसकी और किस तरह से तय की जाए। वहाँ सोमनाथ भारती जो कह रहे थे वो 2 तरह के सवाल थे, कुछ उनकी टिप्पणियों को लेकर सवाल है, और दूसरा वो जो कह रहे थे, जिसको समाज कह रहा था, जो दिख रहा था, उन्होंने दिख से दिख क्या कहा कि इसकी जांच कीजिए, रेड कीजिए, यहाँ ड्रग्स हैं। उन्होंने ये कहा ना, इसको लेकर अगर इसमें हो सकता है उनकी भाषा से किसी को अपमान हुआ हो, किसी को लगा हो, उसने कंप्लेंट किया, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी तो पार्टी उस पर विचार करेगी। आप भी जांच का इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये तो न्यूनतम चीज़ है। पुलिस FIR दर्ज करेगी, कोई जांच करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो नरेश शर्मा जी ने कहा कि लोकायुक्त ने कहा है कि जांच करे FIR करके। FIR होना एक चीज़ होता है, और FIR के बाद मलिक साहब बैठे हैं, किसी भी FIR के बाद सजा नहीं होती है, जांच ही हुआ करती है। जांच होने के बाद चालान आता है, ट्रायल होता है, वो एक प्रक्रिया है। परंतु FIR होना, लोकायुक्त का एक विशेष प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होकर करना, तो एक बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मेरा उस लोकायुक्त की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप सत्ता में आ जाते हैं, सियासत में होते हैं, राजनीतिक दल में होते हैं, नैतिक जिम्मेदारियां क्या बनती हैं इस तरह के जब भी कभी आरोप लगते हैं? तो नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि जब कोई आरोप लगते हैं उनको उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि व्यक्ति ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ तक बात है, और अगर कहीं पाया जाता है, प्राइमरली भी पाया जाता है, तो पार्टी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। परंतु दिल्ली के मामले में तो अभी ये साबित नहीं हुआ है। पुलिस के सामने केस है, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है, आप बता रही हैं कि वो अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है, और अज्ञात का मतलब ये नहीं है। दूसरा, वहाँ एक विशेष तौर पर जिस तरह देखा जाना चाहिए, दिल्ली की पुलिस एक विधायक के कहने पर कि यहाँ अपराध हो रहा है, भारत की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो तो यहाँ तक छूट देता है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उस हालत में गिरफ्तार कर सकता है अगर उसको लगे कि कोई ऐसा अपराध कर रहा है जो आपराधिक गतिविधि है। अगर मलिक साहब को लगे कि मैं अपराध कर रहा हूँ, ये मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में गिरफ्तार कर सकते हैं और पुलिस को बुला सकते हैं, वो दोबारा गिरफ्तार करेगी। तो किसी विधायक को अगर लगता है कि मेरे क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि अनैतिक और अवैध गतिविधियां हो रही हैं, ड्रग्स चल रहा है, सेक्स रैकेट हो रहा है, उसमें जाकर पुलिस को कहता है रेड करिए, जांच करिए। आपके दल पर पड़ी रहा है। मैं मलिक साहब के पास जाना चाहूंगी। मलिक साहब, नरेश शर्मा आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि साजिशन फंसाया गया। जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेल हुई तो आप लोगों ने यही आरोप कांग्रेस पर लगाए, तो क्या सिर्फ ये आरोपों की राजनीति है? नरेश शर्मा जी सम्मानित विधायक हैं, मैं इस बात के लिए इनकी प्रशंसा करता हूं कि अपनी पार्टी का पक्ष बहुत अच्छी तरह से रखा, लेकिन पैनल डिस्कशन का सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है और मुद्दा भी अलग है। आरोप जो INLD के नेताओं पर लगाए, दोहरे मापदंड क्यों हैं? जो INLD नेताओं के ऊपर कहा कि वो कहाँ है, वो सबको पता है कहाँ है, लेकिन ये मामला न्यायालय, उच्च न्यायालय विचाराधीन है। इसके ऊपर मेरा ख्याल में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। 2-3 बातें उन्होंने कही जो कि बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पारदर्शी है, श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी पारदर्शी हैं। सर्वप्रथम रामकिशन फौजी का मामला जो कि ताज़ा चल रहा है, शायद इनको पता नहीं रामकिशन फौजी का एक और मामला था। अगर आम आदमी बाथरूम के अंदर जहर खाता तो उसके खिलाफ 309 का मुकदमा दर्ज होता। खुदकुशी करने की कोशिश,
उनके खिलाफ क्या दूसरे आरोप उनके ऊपर मैं नहीं जाता। अभी दूसरा मामला जांच क्या होगी, लोकायुक्त ने सीधा कह दिया एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद तफ्तीश होती है, जांच नहीं होती। जांच तो लोकायुक्त ने कर ली, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी बात पारदर्शी की जो बात करते हैं, जब रामकिशन फौजी का मामला था उसके साथ 7 सीडी और दी गई थी महामहिम महोदय को, और फिर महामहिम महोदय ने ये मामला चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा और हरियाणा सरकार के पास भेजा। मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी ने केवल एक रामकिशन फौजी, जो कि ये दलित का ढोंग पीट रहे हैं कि ये गरीब परिवार से, उसकी नहीं बहुत जरूरी बात है मैडम, आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो कह रहे हैं कि दलित गरीब आदमी है, केवल इन्होंने ही लोकायुक्त के पास रामकिशन फौजी का मामला भेजा। इसमें जो दूसरे आदमी थे, विनोद भाना, राव नरेंद्र सिंह, जलेब खां का लड़का और जरनैल सिंह और संपत सिंह जी के लड़के और नरेश सेलवाल, रमेश गोरेला, इनके कोई मामले नहीं भेजे। केवल रामकिशन लेकर गए इस मामले की जांच लोकायुक्त के पास, आप भी जा सकते थे। हम तो गए हैं, हमने तो उसको महामहिम महोदय को सीडी दी थी, उसके बाद लोकायुक्त ने जब बुलाया और हम चले गए। लेकिन एक ही सीडी दी आपने, आप बाकी सीडी नहीं दे सकते सारी थे। दी। ये बात लोकायुक्त ने भी कही कि मेरे पास एक ही सीडी आई है। वो सरकार ने नहीं भेजी ना। अब जो दूसरी सीडी है, इनकी हम बाकायदा बाई नेम शिकायत करेंगे और जल्दी करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि आप बाकी सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो क्या किसी वक्त का इंतजार किया जा रहा है? अभी तक आपने क्यों इतनी देरी कर दी? नहीं, वो शायद 27-28 को सारे विधायक यहाँ इकट्ठे होंगे, उस दिन हमारी ऐसा तो नहीं कि चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, उससे पहले नहीं, हमने चुनाव का बाकी की सीडी लाने का महामहिम महोदय को पूरी सीडीज दे दी गई थी, प्रेस के माध्यम से बता दिया गया था। ये तो दिल्ली सरकार के पास, वो तो जांच का विषय है कि वो असली है या नहीं, ये तो आज भी दर्शा गया स्पष्ट। ये तो एफआईआर में आएगा, वो तो जांच के बाद सामने आएगा। नरेश शर्मा जी, आपने इनेलो पर तो आरोप लगा दिए कि आपके खिलाफ साजिश हुई है। एक मेरा सवाल जो है वो पहले सुन लीजिए। आपके ही मंत्री सुखबीर कटारिया, उन पर आरोप लगे फर्जी वोटर मामले में, मामला भी दर्ज हुआ, क्या किया आप लोगों ने? इनका तो पूरा बेड़ा ही दशा हुआ है, ये एनएलडी का तो कुछ जेल में जा चुके हैं। आप अपनी बात करिए ना पहले, पहले आप अपनी बात करिए। मैं सुखबीर कटारिया वाले मामले की बात कर रही हूं। इनकी जो मानसिकता है ना मैम, वो मैं नहीं बोल रहा, इतिहास पीछा कर रहा है। इन्होंने तो महम कांड करा था, फिर इनेलो पर आ गए। मैं आपके अपने मंत्री कांड इन्होंने कराया, मैं आपके अपने मंत्री पर बात कर रही हूं। और तो क्या दलित विरोधी की मानसिकता रही है। मैम सुनो तो सही, आप सुनने की हिम्मत रखो। मलिक साहब, मलिक सर और नरेश जी, मैं सुखबीर कटारिया वाले मामले की बात कर रही हूं। मैंने नरसिंह हाथ देखा, रूह कांप जाती है, मेरे को आज भी याद आता है, लगता है। नरेश जी, आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और है। 5 दलित के बेटों को जिंदा जलवा दिया था दुलीना के अंदर। हम यहाँ एक डिबेट में आए हैं, मुझे लगता है उस डिबेट में कुछ मर्यादा होगी। दलित के बेटे पर नरेश जी एक मिनट, नरेश जी आप सिर्फ ये दलितों पर बोल रहे हैं। नरेश जी एक मिनट, मैं एजेंडे पर ही बोल रहा हूँ, अलग नहीं बोल रहा। मैं तो सुखबीर नरेश जी, मैं सुखबीर कटारिया वाले मामले में आपका राजेंद्र मैं कहना आपके विचार जानना राजेंद्र मैं कहना चाहता हूँ आपकी इजाजत हो। हम एक डिबेट में आए, किसी भी बातचीत की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को तोड़ देना तो कोई बातचीत नहीं होती। और सभी उस मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए आप। मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट, और भाई साहब की समझ में नहीं आ रही, तो मेरा क्या कसूर है? एक दलित के बेटे पर फर्जी सीडी जारी करके सर, मैं सुखबीर कटारिया वाले का षड्यंत्र रचा अच्छा, गया। आप चलिए, ये और हो मैं गया। बता रहा हूं कि इनकी मानसिकता ही दलित विरोधी रही है। मैं सुखबीर कटारिया के मामले की बात कर रही हूं। दलितों को जिंदा जलवा दिया था मेरे विधानसभा क्षेत्र में। और वो जब आप वही याद आता है, आप पर आरोप लगा रहे, आप उन पर आरोप लगा रहे। मैं सुखबीर कटारिया वाले मामले में आप कुछ राय देना चाहेंगे? सुखबीर कटारिया पर भी आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है फर्जी वोटर मामले में, अभी भी मंत्री हैं वो आपकी सरकार में। आरोप लगाना आसान है, फालतू बोलते जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, सिर्फ आरोप लगे। जलेराम शर्मा जेल में है कि नहीं है? चाहे राम किशन कितना मर्जी करो, जो भी राजेंद्र, मुझे लगता है वो तो अभी भी पद पर बने हुए हैं, पद पर बने हुए हैं। एफआईआर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कानून सबके लिए बराबर रखते हैं। राजेंद्र, नरेश शर्मा जी फिर कुछ कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आता है, बहुत समझदार आदमी है, पर मैं ये कहता हूँ कि फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी भाषा की, किसी डिबेट की एक मर्यादा होती है, उसके आगे जाके लगातार एक बात कहते जाना उसका कोई मतलब नहीं होता। ये कहना आसान है कि हमें समझ में नहीं आता, परंतु हम बात को बात की तरह करें।
अगर वो नहीं करते हैं और बात संवाद को संवाद की तरह नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा अत्याचार भी यही है। वो दलित के साथ भी वही होता है, वो गोहाना और मिर्चपुर में भी होता है, वो दुल्हिना में भी होता है। दुल्हिना के इन्होंने याद करवाया, अब गोहाना और मिर्चपुर भी याद करवाते जो कांग्रेस के राज में हुआ तो अच्छी बात होती। दलित जिंदा थोड़ी जगह दिए गए थे सर, गोहाना में क्या हुआ, भाईचारे क्या हुआ, वो हमारे भाई भी है, एक दूसरे के मिर्चपुर सुख दुख के कांड में क्या हुआ था? मैं आपसे याद चाहूंगा, मैं नरेश जी की बात का मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। राजीव, मैं एक दूसरे के दुख आप खुद अब आम आदमी पार्टी में हैं, वकील भी रहे हैं और क्रांति मंच के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो जिन आदर्शों की बात करती है वो उससे भटक रही है? अब आप भी क्योंकि राजनीतिक दल बन चुके हैं। अब जो मैं ये कहता हूँ कि इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर आप ये कह रही हैं तो मैं इसके खिलाफ, सिर्फ चर्चा के लिए हम यहाँ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चर्चा कर भी तो नहीं रहे ना भाई साहब। नरेश जी, आप ये स्वीकार क्यों नहीं करते? नरेश जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपके साथ एक डिबेट में आना है। मुझे कुठारघात किया, विश्वासघात किया, समर्थन तो आपने दिया। समर्थन तो हमने प्रजातंत्र को नहीं लिया हमने। खैर उनके साथ बहस क्या करना है। प्रजातंत्र को बहाल किया मैम, ये अपने ही वजन में टू ट्रेन के विधायक भाग रहे हैं। राजेंद्र, इतना निवेदन करूंगा, अगर ऐसी चर्चा में बुलाना हो तो हमें मत बुलाएं। नरेश जी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी को बारी बारी से बोलने का मौका मिल रहा है। आप राजीव बोल रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए जी। मैं ये कह रहा था, किसी भी पार्टी पे आरोप लगे, किसी पार्टी के नेता पे आरोप लगे, हमें उन पे चर्चा करनी चाहिए। एक तरीका होता है कि उस पर बात करें, हम जहां तक की बात हो सकती है वो करें, उसमें नुआंस्ड बात करें, बारीकी से बात करें। एक होता है उस पर बात करने की बजाय कहीं और का प्रलाप शुरू कर दें। हमें वो प्रलाप नहीं करना, हमें बात करनी चाहिए। सोमनाथ भारती के बारे में आपने कहा, मैं एक बार फिर कहता हूँ, सोमनाथ भारती का मामला क्या था? 2 घटनाएं दिल्ली में पहले हुई जिसमें पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। एक लड़की को सामने जला दिया गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक रेप केस हुआ दानिश लड़की के साथ। तीसरा केस ये था जहां लोगों ने आकर कहा कि इस जगह पे सेक्स रैकेट चलता है, इस जगह ड्रग रैकेट चलता है। वो प्रतिनिधि होने के नाते वहां गए, उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन्होंने कहा रेड कीजिए, इनके सैंपल लीजिए। ये सारा मामला सुन चुके हैं राजीव, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी जो है उन्हें बचाने के लिए, उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए धरने पर बैठी। ये भी मैं अब वही कहा जा रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा था, मैं इसके मुकाबले में कोई और बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पर पुलिस ने नहीं सुनी और ये आरोप लगा कि सोमनाथ भारती ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो ठीक नहीं थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि पुलिस यहाँ की सरकार की भी नहीं सुनती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है लोगों के कहने पे। एक आर्गुमेंट ये था और जिसको लेकर धरने पे बैठे कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ भारती के खिलाफ जो आरोप है वो दिल्ली पुलिस के सामने मामला है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। उन्होंने एफआईआर नहीं की है और उस एफआईआर को रोकना आम आदमी पार्टी के बस में भी नहीं है, क्योंकि पुलिस तो उसके अंडर नहीं है। जब एक आदमी के ट्रांसफर की बात नहीं कर सकते तो कैसे रोकेंगे? तो अभी पुलिस ने उसमें कोई एफआईआर की बात नहीं की है, कोई जांच होने के बाद यहाँ पहुंची नहीं है कि बात सच है। उससे पहले हम सोमनाथ भारती को दोषी ठहरा रहे हैं। अगर ऐसी हमारा अगर ये इसको नैतिकता बयान दिए हैं उस पर भी आपको लगता है पहले जांच होनी चाहिए, जबकि आप खुद वकील हैं, धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए हैं और वो बयान से कर नहीं सकती मजिस्ट्रेट के सामने। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ नहीं, जो महिला ने बयान दिया वो ये कि उन्होंने पहचान की सोमनाथ भारती की। मैं वही कह रहा हूँ, अगर पहचान की है और उन्होंने देखने, अब ये पहचान का मामला कानून की बात करेंगे तो मलिक साहब बैठे हैं, मैं इसीलिए मेरा वकील जागा है कि अगर पहचान की बात टीवी पे देखकर की जाएगी तो फिर वो जो परेड होता है, आइडेंटिफिकेशन परेड, उसका कोई मायने नहीं बचेंगे। कानूनी पेचीदगियों में नहीं जा रहा हूँ, कानूनी पेचीदगियों में बात करें तो टीवी पे देखकर पहचान करना किसी कानून की परिभाषा में पहचान करना नहीं होता है, वो कानून की भाषा है। अगर दोषी साबित होते हैं तो क्या करेगा आपकी पार्टी? क्या पार्टी का अगर दोषी का साबित होंगे तो कार्रवाई करेगी। दबाव बढ़ रहा है, वो पार्टी उस पर विचार कर रही है। जो इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है, पार्टी उस पर विचार कर रही है, अभी दबाव है। ये पार्टी है जो लोगों की आवाज को सुनकर विचार कर रही है। वो नरेश शर्मा जी की पार्टी की तरह ये नहीं कह रही है कि डिफेंड करना है। आप सोच रहे हैं नहीं, दबाव बनना नहीं, पहले दिन से सोच रहे हैं। 2 मुद्दे हैं, उन्होंने जो कहा पुलिस भी काफी वक्त लगता है, नहीं निकल गया है, आरोप लगे हैं उसके। अभी न्यूनतम कुछ ना कुछ न्यूनतम बात नहीं हुई है। उस महिला के बयान देने के बाद मजिस्ट्रेट को जो उन्होंने पहचान की है, पुलिस इसी की जांच कर रही है कि टीवी पे पहचानने से आइडेंटिफिकेशन परेड होता है कि नहीं होता। और पुलिस दिल्ली पुलिस के पक्ष में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। वो पुलिस अगर इंतजार कर रही है तो हमारा नहीं है। एक न्यूनतम निर्णय तक वो नहीं पहुंची, प्रेम फेसे निर्णय नहीं हुआ है, इससे पहले दोषी ठहरा देना वाजिब नहीं होगा। परंतु इन सब मामलों में गहराई से बात होनी चाहिए। अगर कहीं दोषी है तो कोई भी कहीं भी हो, उसके खिलाफ एक नैतिकता का एक तरह का मापदंड होना चाहिए, सब पार्टियों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोमनाथ के मामले में यही मेरा सवाल है कि क्या कुछ दलों की नैतिक जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं? देखिए, वो तो राजीव गोद्वारा जी ने कहा कि इनकी पार्टी विचार कर रही है कि सोमनाथ भारती के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए और जैसे उनके खिलाफ क्या चीज आई और उसके खिलाफ क्या बनता है। और जो दिल्ली कोर्ट ने आदेश दिया, एफआईआर दर्ज हो गई है
और दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसमें आगे चलाए जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। मैं सभी दलों की बात कर रही हूँ, बजाय इसके कि आप दोषारोपण करें, एक दूसरे पर आरोप लगाएं। खुद राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारी, क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? नैतिक जिम्मेदारी तो यही है कि भाई ठीक ठीक काम करें, कोई कानून के गलत काम है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। और ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि आपने हमें फंसा दिया, वो तो लोगों को हमें फंसा दिया, देखिए ये मैं कहना चाहता हूँ नरेश जी को भी, आदरणीय है ये, जो राजनीतिक चर्चा होती है, विधानसभा में चर्चा होती है और आपके यहाँ जो चर्चा होती है उसमें फर्क है। बिल्कुल, वहाँ जो जोश के साथ बोलते हैं वो एक्सेप्टेड है, यहाँ जो आते हैं वो नॉर्मली इस विचार के लोग आते हैं कि फ्री बात होगी, एक हेल्दी डिस्कशन, हाँ एक हेल्दी डिस्कशन, किसी भी और इसका कुछ निकल कर आए, हाँ, ताकि जो जनता आप लोगों को देख ताकि रही है आम लोगों की भलाई के लिए काम रहा है कि आपकी विचारधारा आप क्या सोचते हैं। बिल्कुल, इसमें कुछ निकलना नहीं है। 10 आदमी सुनेंगे ओ बड़े अच्छा बोल रहे थे भाई नरेश शर्मा जी, जोर जोर से बोल रहे, इस चीज से कुछ नहीं होना। लेकिन एक आम ऐसी बात करें जिससे आम लोगों का फायदा हो, उसमें चाहे लोकदल हो चाहे कांग्रेस हो। अभी इस बात का कोई फायदा नहीं, कांग्रेस सबसे पहले केजरीवाल जी को समर्थन दे दिया, सोचा कि शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नहीं करेगी, जब उन्होंने जोड़ दिया तब उनकी बुराई करने लगे। तो ये ऐसे ही खत्म हो चुका है। यही तो बात कर रही थी कि मैं सभी सियासी दलों पर कमोबेश ये आरोप लगते रहते हैं। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर कभी चर्चा में बैठेंगे और फिर बात होगी, जिस दिन चर्चा होगी उस दिन कहेंगे। बिल्कुल। लोकतंत्र में बड़ी भूमिका जनता के हाथ में, जनता को भी सजग होना पड़ेगा कि जिन्हें वो जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं वो साफ छवि वाले हों और ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो सियासत में आने की मूल वजह जन सेवा को तरजीह दे। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।